देखिए सामान देखियो जी हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार और प्रशासन की ओर से प्रदेश के हर एक वोटर को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए निर्वाचन विभाग भी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए रहता है। लेकिन गोहाना विधानसभा के गांव जगसी की रहने वाली 116 वर्षीय बुजुर्ग महिला इन दिनों मिसाल बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि भगवानी देवी उम्र के इस पड़ाव पर भी खुद चलने फिरने का मादा रखती है और खुद ही बरोदा विधानसभा में आने वाले गांव जागसी में शनिवार को अपना वोट डालने जाएंगी। हालांकि कमर से झुकी हुई भगवानी देवी आंखों से देख नहीं सकती और कानों से भी बहुत कम सुनती है, लेकिन भगवानी की सगी बहन भतेरी देवी उनकी आंख और कान बनी हुई है। खास बात यह है कि जिंदगी का शतक पार कर चुकी भगवानी देवी आज भी अपने परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखे हुए है। आधुनिकता के इस युग में जहां परिवार बिखर जाते हैं, वहीं जागसी का ये परिवार एक मिसाल बना हुआ है और संयुक्त रूप से एक साथ रह रहा है। पहली बार हुए चुनाव के उस दौर को याद करके भगवानी देवी की बहन भतेरी देवी बताती हैं कि पहले कागज पर मोहर लगाकर उसे एक डिब्बे में डाला जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है और हम अब भी परिवार के साथ मतदान केंद्र पर जाकर ही वोट डालना चाहते हैं। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि कम दिखाई देने और कम सुनाई देने की वजह से अब बाहर जाने की जगह घर से ही अपना वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग महिला के बेटे दिनेश ने बताया कि उनकी बड़ी मां भगवानी देवी 116 साल की हैं और छोटी मां भतेरी 95 साल की हैं। हर चुनाव में ये दोनों खुद अपना वोट डालने जाती हैं और सबको मैसेज देती हैं कि वोट सभी को डालना चाहिए। दिनेश की माने तो भगवानी देवी उम्र के इस पड़ाव पर दिन भर भगवान का नाम जपती रहती है। उनका व्यवहार एक बच्चे की तरह हो चला है, इसलिए पूरा परिवार उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करता है। कितनी उम्र होगी? क्या उम्र तो ऑन रिकॉर्ड ही है जी, 116 साल पिछले लोकसभा चुनाव में थी इनकी, और अब तो देख लो उसमें भी टाइम हुआ है, तो उम्र ही तो ऑन रिकॉर्ड है। वैसे कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन इसके साथ की कोई गांव में नहीं है, गांव में सबसे बड़ी है। हाँ, न कोई जेंट्स है न कोई लेडीज है। इसके साथ में जब ये कहती है कि मेरे साथ में भी जो आती थी ना, उन्होंने वो सारी एक्सपायर हो चुकी हैं। इनके साथ में जैसे उससे में शादी हो जाती थी छोटी छोटी, तो उसके बराबर की किसी एज की कोई नहीं है फिलहाल। क्या बताते हैं जब भी आप बैठते हो बात करते हो तो किस तरह वोट डाली थी, कब डाली थी? हाँ, ये ऐसे ही कहते हैं कि जब शुरू से आते थे बैलेट पेपर से होते थे, पर्ची देते थे, मोहर लगाते थे, और फिर हम एक पिप्पी ही होती थी, ढोल वगैरह होता था, उसमें डाल देते थे और वोटिंग हो जाती थी। लेकिन फिर टाइम बदला, टाइम के हिसाब से फिर ये मशीनें आ गई, वोटिंग मशीन, उसमें जाते हैं और फिर निशान देख कर बटन दबाती है। वो कहती है पहले की वो में और अब में काफ़ी बदलाव आ चुका है, तो जो जो टाइम बदलता है तो उसके हिसाब से बताती है कि जब शुरू में इसने वोटिंग मशीन से वोट डाली, बटन दबाया, तो आके घर पे बताती थी ऐसी मशीन आ गई, इतना बदलाव हो गया, कुछ ऐसी ऐसी बात बताती। दादी होगी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारी दादी हमारे घर पर इतनी बड़ी उम्र की बैठी है। हमें भगवान से भी ज्यादा इसके ऊपर विश्वास करते हैं। जो ये बात बोल देती है वो पत्थर की लकीर बन जाती है हमारे घर में। तो कैसे लाड करते हैं, क्या करते हैं? इसके ऐसे करते हैं जी, मजाक करने हैं, गुदगुदी करते हैं, हंस पड़ देगा, हंस पड़ेगी वे। देखिए सामान ये मेरी जो बात सबकी सुन लेती है, हाथ लगा के ये बता देती है कि ये फलाना बंदा हमारे घर में जितने भी बंदे हैं। हाँ, सरल स्वभाव की है, सभी से हंसमुख है। चुनाव के बारे में क्या? चुनाव के बारे में जी हर बार ये वोटिंग करती है, अब की बार भी कह रही है, लेकिन आप कह रहे हो तो ये कह रही है घर पे, नहीं तो ये स्कूल में जाती है हर बार वोटिंग करो। अभी लोकसभा चुनाव था? हाँ, गई थी जी, वहाँ पर भी गई थी। दूसरी दादी है? दूसरी दादी भी साथ जाती है। अब इसको सुनना बंद हो गया जी 10 दिन से। अच्छा। छोटी दादी को भी बिल्कुल नहीं सुनता, इसके कान में कुछ दिक्कत आ रही है। बुजुर्ग महिला की पोती विनीता भी अपनी दोनों दादियों के बारे में बताती हैं कि दादी उन्हें बहुत सारी कहानियां सुनाती हैं और अपने बचपन के किस्से भी उन्हें कई बार सुनाती हैं। दादी से जब भी बात करते हैं तो उनके कानों के पास जाकर तेज बोलना पड़ता है, तभी एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। दादी बहुत सरल स्वभाव की है, ज्यादातर भगवान का नाम लेती है। उनकी भगवान में बहुत आस्था है, खासकर हमारे पितर में, क्योंकि कहते हैं शायद हमारे जो पितर में जो दादा का वो है ना, तो वो इन्होंने बनवाया था। इनकी खास है उनमें, और ये बहुत खुश होती है उसके मौत के दिन, क्योंकि दादा का होता है ना वो,
तो इनको ज्यादातर हलवा खाना पसंद है। अच्छा, चुनाव के बारे में क्या बताते हैं? चुनाव के बारे में बताती है कि इनको ना हर बार चुनाव में जाती है। इनको हर बार चुनाव जाना बहुत पसंद है, वोटिंग करना अच्छा लगता है। इतना तो नहीं है लेकिन कहती है कि मैं तो जाऊंगी पक्का। लेकिन पिछली बार हम कह रहे थे कि ना इस बार बटन हम दबा देंगे, तुम बाहर बैठ जाना, तो मना कर बोली इस बार तो मैं ही जाऊंगी, बटन तो मैं ही दबाऊंगी। आपको बता दें कि भगवानी देवी और उनकी बहन भतेरी देवी की लंबी उम्र के पीछे उनका अच्छा खान पान है। इसके अलावा परिवार का प्यार और बच्चों का स्नेह हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।